जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। दोस्तों, एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारी पॉलिटी की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने पॉलिटी की वो वीडियोज नहीं देखी, आप उनको जाके जरूर देखिए। प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की भी कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज वाली जो हमारी वीडियो है, इसमें मेनली हमारा फोकस रहेगा स्टेट के ऊपर और रैंडम छोटे छोटे अलग अलग एस्पेक्ट से कई बार जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है इंडिया में नागरिकता लेने के लिए। और ये क्वेश्चन बच्चों CHSL Tier 1 2024 का क्वेश्चन है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिटीजनशिप के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, प्लस आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, इनमें बच्चों सिटीजनशिप को डिस्कस किया हुआ है। अब ऑप्शन हमारे हैं होल्डिंग प्रॉपर्टी, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड डोमिसाइल। अब आर्टिकल 11 अगर आप पर्टिकुलर पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, यानी भारत की जो संसद है उसके पास राइट है कि वो सिटीजनशिप को लेकर कोई भी रूल बना सकती है। और उसने एक रूल बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें कई बार अमेंडमेंट और चेंजेस आए हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लिखती है। उसमें लिखा हुआ है आप बाय डिसेंट भी ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल। तो इन तीनों तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, बट इंडिया में प्रॉपर्टी रखने से सिटीजनशिप नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आके इंडिया में प्रॉपर्टी रखे और बोले जी मेरे को सिटीजनशिप दे दो, या इन्वेस्टमेंट कि आप इंडिया में 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपको हम यहां की सिटीजनशिप दे देंगे। ऐसा बच्चों इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ए, होल्डिंग प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन है, आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आर्टिकल 52 से 78 इंडिया के जो संविधान के 5वें पार्ट में है, उनका लेने देना किससे है। और ये CGL Tier 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, यूनियन एग्जीक्यूटिव, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल इमरजेंसी। बच्चों, फाइनेंस कमीशन को लेके जब हम फाइनेंस कमीशन को स्टडी करते हैं ना, उसको लेके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 280। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368। नेशनल इमरजेंसी को जो लेके आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352। तो बड़ी ओबवियस सी बात है, ना ही ए, ना ही सी, ना ही डी हमारा आंसर है। हमारा आंसर है बी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या है, भारत में वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत को असली चलाने का काम करती है। और जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो हमारा मंत्रिमंडल है बच्चों, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग, मेनली ये 3 ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट होती है। तो आंसर होगा बच्चों बी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the state legislative assembly the money bill can be introduced with the prior permission of dash। कि जो स्टेट के अंदर असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसमें अगर कभी मनी बिल आए तो उसको किसकी परमिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह भी बच्चों CGL Tier 1 2024 का क्वेश्चन है। अब जब भी बच्चों स्टेट की बात आती है, हमें पता है कि स्टेट में बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नर का। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे, गवर्नर है, ऑडिटर जनरल है, फाइनेंस मिनिस्टर है और कैग है। अगर आपको इसका पता है तो वैसे इसका आंसर बच्चों डायरेक्ट होगा गवर्नर। लेकिन आप अगर तुक्का भी मारना चाहो तो भी आप याद रखिए, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर और कैग, ये स्टेट में उतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट को चलाने के काम करती है। अब ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जब हम मनी बिल को पार्लियामेंट में पढ़ते हैं ना, यानी सेंटर के लेवल पे, तो हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट में मनी बिल जो है वो आता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। तो पार्लियामेंट में जब भी मनी बिल आएगा, किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? प्रेसिडेंट की। अब ऑब्वियसली बच्चों स्टेट में प्रेसिडेंट जैसा काम कौन करता है? गवर्नर। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उससे। तो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद भी बोलते हैं, वो होती है काफी स्टेट में, उससे रिलेटेड है। और ये CGL Tier 1 2023 का क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट है, The maximum strength of council is fixed
एट 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, कि जो काउंसिल है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो असेंबली जो विधानसभा होती है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है बच्चों, और आपको क्योंकि करेक्ट बताने हैं तो ये ए तो ओके रिपोर्ट है, ये ठीक है। बी है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इज फिक्स्ड एट 40, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए, यह भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। सी पॉइंट है अ टोटल ऑफ 5/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 मेंबर आर नॉमिनेटेड। तो ये बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के जो टोटल मेंबर होते हैं उनमें से 5-6 मेंबर्स का इलेक्शन होता है और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट मतलब आम आदमी वोट नहीं करता, तो बिल्कुल ठीक बात है, कुछ पर्टिकुलर लोग वोट करते हैं। और 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, बिल्कुल ठीक बात है, ये नॉमिनेट कौन करते हैं? बाय गवर्नर, और 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। डी ऑप्शन है द नॉमिनेशन या नॉमिनेटेड मेंबर्स मेड बाय गवर्नर कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, के जो नॉमिनेशन है आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ये गलत है बच्चों। गवर्नर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपने किसको नॉमिनेट किया किसको नहीं किया, तो हमें क्योंकि करेक्ट बताना है, आंसर होगा ए, बी और सी करेक्ट है, तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है कि किसके पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के एक जज का दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ऑप्शन है बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमारा आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों याद रखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दोनों में से कोई भी कोर्ट हो उसके रिगार्डिंग जो मेन फैसले करने की अथॉरिटी है बच्चों वो कौन है? प्रेसिडेंट। जो लास्ट सिग्नेटरी अथॉरिटी है बच्चों ज्यादातर वो कौन है? प्रेसिडेंट है। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इधर से उधर ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन में सारा रोल प्रेसिडेंट का है, तो इसलिए आंसर होगा बच्चों प्रेसिडेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैच द स्टेट्स इन कॉलम ए विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज इन कॉलम बी। तो बेसिकली दो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में स्टेट है, कॉलम बी में उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, गोवा। लैंग्वेज है मलयालम, तेलुगु, कोंकणी और कन्नड़ा बच्चों। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है तेलुगु, जो वहां के लोग बोलते हैं। केरला की लैंग्वेज है मलयालम, कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़ और गोवा की लैंग्वेज है कोंकणी। तो अगर आप इसको मैच करोगे तो ए का 2, तो ए के 2 दो ऑप्शन है, बी का 1-1 ये भी दो ऑप्शन है, सी का 4 बच्चों बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर होगा बी, और डी का 3 है, तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 इसका लेना देना है लैंग्वेजेस से बच्चों, और इसमें टोटल 22 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका पता होना चाहिए। और जब हम क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे तो हम डिस्कस भी करते हैं इसको कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एसएससी स्टेनो 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, यानी उनको लेके कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसमें देखोगे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 338B, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 324, तो ये भी बच्चों नहीं होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 148, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था बच्चों एक एक्ट के अंडर जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, और इसको इस एक्ट के अंडर इसको बनाया गया 1935 में, इंडिपेंडेंस से पहले। और एक कमीशन था बच्चों जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन।
तो कई बार इसका नाम आ जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है उसके अंडर जो है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई को बनाया गया था। तो याद रखिए आरबीआई बच्चों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बच्चों काफी ट्रिकी सा और आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सीजीएल टीयर 1 2024 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन को लेके ज्यादातर जो चीजें बच्चों आर्टिकल 324 से शुरू हो जाते हैं और उसमें लिखा हुआ है। अब ऑप्शन है पार्ट 15, पार्ट 12, पार्ट 4, पार्ट 11। अब देखिए बच्चों पार्ट 4 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में, ये तो बिल्कुल शुरू में हम पढ़ते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो यह है डीपीएसपी। अब पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 15 बच्चों, अब इसमें से अगर आपको पता है बच्चों आप तभी आंसर लगा सकते हो। 3 ऑप्शन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप तुक्का मत मारना। आंसर इसका है पार्ट 15 बच्चों। पार्ट 11 जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के। पार्ट 12 जो है बच्चों फाइनेंस से रिलेटेड है। पार्ट 15 हम पढ़ा करते हैं, जब भी पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पार्ट 15 जो है उसका लेना देना है इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखिए सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। क्वेश्चन है एज ऑफ 2022 देयर आर डैश यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। तो 2022 के हिसाब से, 2022 छोड़िए बच्चों, हम 2025 के हिसाब से बात करते हैं। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 10, 9, 7 और 8। और याद रखिए 2022 में भी और 2025 आज के दिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज भी इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं नहीं 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो याद रखिए 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 यूटी, दमन दीव दादर नगर हवेली, इनको मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दिया था, जिसके बाद ये नंबर जो है वो 8 पे आ गया। तो आज के दिन 8 यूनियन टेरिटरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर हाई कोर्ट टू इश्यू अ रिट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है और ये सीजीएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्टिकल 132, 226, 143, आर्टिकल 32 और आंसर है बच्चों आर्टिकल 226, क्योंकि हाईकोर्ट के बारे में आर्टिकल जो है वो 2 की लाइन में शुरू होते हैं बच्चों और सुप्रीम कोर्ट के 1 की लाइन में शुरू होते हैं। तो बेसिकली 226 एक ही 2 वाला है, तो आंसर हमारा ये होगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू रिट बच्चों, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर आए वो आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 132 और 143 का लेना देना भी सुप्रीम कोर्ट से है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? और ये सीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो इंडिया में किसके पास पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की पावर बच्चों? अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, जो सिटीजनशिप वाले पार्ट 2 में है, इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। तो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। तो ऑप्शन में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और पार्लियामेंट, और आंसर क्या होगा हमारा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है बच्चों आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्टेट लेजिस्लेचर? कि इनमें से कौन से आर्टिकल और पार्ट का लेना देना है स्टेट लेजिस्लेचर से? और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन है आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6, आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6, आर्टिकल 243 टू 243O इन पार्ट 9 और आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 इन पार्ट 5। अब एक चीज सिंपल से याद रखिए बच्चों, पार्ट 5 सारा का सारा सेंटर से रिलेटेड है। सेंटर यानी जो भारत, ओवरऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सरकार, इंडिया की पार्लियामेंट, सारे पार्ट 5 में है। पार्ट 6
उसका लेना देना है सबका स्टेट से, कि स्टेट के गवर्नर, स्टेट की हाई कोर्ट, स्टेट की लेजिस्लेचर, विधानसभा वगैरह सारी पार्ट 6 में है। और पार्ट 8 में है बच्चों यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। पार्ट 7 आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता, तो पार्ट 5 सेंटर, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी। अब इसमें से सी और डी तो बच्चों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेट की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली स्टेट के बारे में पार्ट 6 आएगा बच्चों। दूसरी चीज, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जनरली 214 जो है ना और 124 जो है, 124 और 214, 124 है सुप्रीम कोर्ट का और 214 है हाई कोर्ट का। तो 214 से 231 में ज्यादातर हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस है, तो ऑप्शन क्या बचेगी? बी, आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212। और जब हम बच्चों स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि आर्टिकल 168 से 212 के बीच में डिफाइन कर रखा है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो आंसर हो जाएगा बी। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो भी हो सकता है, वरना आप बच्चों इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। Which of the following is not correct about the power of speaker of state legislative assembly? और ये एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट वाले बच्चों एसएससी वैसे तो देता नहीं, लेकिन अगर देगा ना बड़े बढ़िया क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है और आपको बताने इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। जैसे पहली ऑप्शन है, ही एडजर्न द असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। ये तो बच्चों ठीक है, आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ही डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारी ऑप्शन बची सी, जो कि हमारा आंसर होगा। एक बार सी को डिस्कस करते हैं। ही कॉल्स फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ असेंबली एंड काउंसिल टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन टू हाउस ओवर एन ऑर्डिनरी बिल। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि स्पीकर के पास पावर होती है कि वो असेंबली और काउंसिल का जॉइंट सेशन बुला सकता है, बट बच्चों स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होता। जॉइंट सेशन सिर्फ पार्लियामेंट में आता है, तो स्टेट में जब जॉइंट सेशन आ ही नहीं सकता तो स्पीकर बुलाएगा कैसे? तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? सी। सी एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provide a provision for appointment of same person as governor for 2 or more state? ये MTS Tier 1 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बोलता है कि एक ही आदमी को 2 स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। आर्टिकल 158 क्लोज 2, 157, 158 क्लोज 1 या आर्टिकल 153? और आंसर क्या होगा बच्चों? आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 हमारा आंसर है। और ओरिजिनली बच्चों ये चीज थी नहीं, इसको बाद में अमेंड करके इस चीज में ऐड किया गया है। आज का बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन इंडिया का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था? और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन या के सुंदरम। तो बच्चों जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चलाने के लिए एक जो मेन आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इंडिया के फर्स्ट सीईसी जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। अभी आज के दिन जो बच्चों हमारे प्रेजेंट सीईसी हैं, और जब मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं तो बेसिकली आज बच्चों जून का महीना चल रहा है, 11-12 जून आज की डेट है। और प्रेजेंट सीईसी जो है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये बच्चों है सीईसी के बारे में एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 1 2023 में आया था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।